ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पराक्रम, ये इंडियन नेवी के वो ऑपरेशन है जो इनकी ताकत को बयां करने के लिए काफी है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इंडियन नेवी की असली पावर के साथ पाकिस्तान के साथ उनका कंपैरिजन, और बोनस के तौर पर चीन और अमेरिका की नेवी की ताकत को भी आपको बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के कंपैरिजन से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर के देशों की सेनाओं की ताकत को आंकने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर इंडेक्स की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य ताकत में उतना ही अंतर है जितना घोड़े और गधे में। सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान का स्थान 10वां है। जबकि दोनों देश के रक्षा बजट के बारे में वेबसाइट कहती है कि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है। भारत का रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान का 1.37 लाख करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, भारत की हथियार खरीदने की क्षमता भी पाकिस्तान से करीब 10 गुना ज्यादा है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, यानी कि नेवी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन नेवी के खेमे में 75,000 रिजर्व, 62,252 एक्टिव जवान के साथ साथ 300 एयरक्राफ्ट, 150 जहाज, 4 फ्लीट टैंकर्स, 1 माइन काउंटर मेजर वेसल, 24 कॉर्वेट्स, 15 अटैक सबमरीन, 1 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 1 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, 14 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई छोटे पेट्रोल बोट शामिल हैं, जिसे आप लोग आसान भाषा में INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत, समर्थ, शूर, सारथी, शौनक के नाम से जानते हैं। तो वहीं पाकिस्तान के पास युद्धपोत के नाम पर सिर्फ 100 नकली जहाज हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और परमाणु पनडुब्बियां तो उसके पास एक भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इतना बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि चीन उसे बचा लेगा, और इसी लालच में वो थोक के भाव में चीन से पनडुब्बियां खरीद रहा है। क्योंकि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 039P युआन क्लास की 8 पनडुब्बी खरीद रहा है, जिसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती है। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती है, जिससे इसे पानी के नीचे पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। डीजल इलेक्ट्रिक चीन की ये पनडुब्बी पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत तो जरूर बढ़ाएगी, लेकिन चीन पर भरोसा करना पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती जरूर साबित होगी। इंडियन नेवी को आगे चलकर कोई भी मात ना दे सके, इसके लिए वो खुद को हमेशा अपडेट रखता है, और इसी सिलसिले में भारतीय नौसेना के लिए नए हथियार की तैयारी हो रही है, और कुछ टाइम बाद नौसैनिक पनडुब्बियों में ऐसे ड्रोन्स तैनात किए जाएंगे जो पानी से निकलकर दुश्मन के जहाज या जमीन पोस्ट को तबाह कर देंगे। ये सुसाइड ड्रोन्स होंगे, यानी ये खुद को खत्म करके दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, जिसे बनाने के लिए NRT और L&T मिलकर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले ड्रोन्स बनाएगी। इसमें सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि इस तरह के हथियारों का कॉन्सेप्ट कुछ ही देशों के पास है, जिसमें से अभी फिलहाल अमेरिका के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। उसने अपने सबमरीन्स में किल चेन सिस्टम के तहत इस तरह के ड्रोन्स की तैनाती की है। ये किसी भी तरह के सतह और जमीनी टारगेट को ब्लास्ट करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई इंडियन नेवी की बात। अब देश दुनिया में किसकी नेवी किस रैंक पर है वो भी देख लेते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ऊपर जिस नेवी का नाम आता है वो है अमेरिका की नेवी। 27 मार्च 1794 में बनी अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना मानी जाती है, और वर्जीनिया के अर्लिंगटन काउंटी में इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिकी नौसेना अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काम करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकती है। इसके खेमे में 3.4 लाख से ज्यादा एक्टिव जवान हैं, 1.01 लाख रिजर्व सैनिक और 2.79 लाख सिविलियन कर्मचारी हैं। इनके पास 480 वॉरशिप्स हैं, 50,000 नॉर्मल पानी के जहाज, 290 युद्धक पोत, 3900 से ज्यादा मैन्ड एयरक्राफ्ट, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 68 सबमरीन, 10 हेलीकॉप्टर कैरियर और 13 पेट्रोल वेसल शामिल हैं। पूरी धरती पर चीन की नौसेना दूसरे नंबर पर आती है। 23 अप्रैल 1949 में बनाई गई प्लान यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, ये दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर नौसेना में से एक है। इसके पास 3 लाख से ज्यादा एक्टिव स्टाफ, 594 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 537 से ज्यादा जहाज, 19 रिप्लेनिशमेंट शिप,
79 सबमरीन, 36 माइन काउंटर मेजर बोट, 17 गन बोट्स, 94 सबमरीन चेजर्स, 109 मिसाइल बोट्स, 72 कॉर्वेट्स, 49 फ्रिगेट्स, 50 डिस्ट्रॉयर, 22 लैंडिंग शिप मीडियम, 32 लैंडिंग शिप टैंक समेत कई और जहाज मौजूद हैं। इसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इसी के साथ 3 फ्लीट हैं, द नॉर्थ सी फ्लीट, ईस्ट सी फ्लीट और साउथ सी फ्लीट। और ये सब मिलकर चीन की नेवी को बहुत ही ज्यादा घातक बनाती है। जिसके बाद तीसरे नंबर पर रूस की सेना है, फिर रॉयल नेवी इंग्लैंड, जापान मैरीटाइम सेल्फी डिफेंस फोर्स, फ्रांसीसी नौसेना और 8वें नंबर पर आती है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी। ये सेना परमाणु युद्ध रोकने, सी लिफ्ट, फोर्स प्रोजेक्शन और नेवल वॉरफेयर के लिए बनाई गई है। अंडमान और निकोबार आइलैंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और गुजरात के सेंटर एम्युनिशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्कोस बेस, एयर स्टेशन, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन और मिसाइल बोट बेस पर काम करती है। इस लिस्ट में पाकिस्तान दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी डींगे तो ऐसे हाँकता है कि बस अभी बाहर आकर पूरी दुनिया जीत लेगा। लेकिन शायद वो ये भूल चुका है कि ये नया भारत घर में घुस के भी मार चुका है और जरूरत पड़ने पर घर पे कब्जा भी कर सकता है। और वहीं अब भारत सरकार संसद से लेकर सड़क तक भी ये बोल चुकी है कि पीओके भारत का हिस्सा है और वो उसे भी उसे छीन लेंगे। आपको क्या लगता है? वो जो न्यूक्लियर अटैक कर सकती है हमारे पास, वो भी नहीं, वो भी चाइना के कोई अभी वो दूसरी है, वो ये वाली न्यूक्लियर पावर नहीं, वजह हम नहीं मुकाबला कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, बहुत हर लिहाज से आगे।